हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल जीसीसी एकेडमी में, जिसमें मैं आज बताने वाला हूं कि विद्यार्थियों को कैसे पढ़ना चाहिए, है ना, जिससे वह सफल हो सके। जी हाँ, विद्यार्थियों को पढ़ने का एक सही तरीका, एक सही टाइम, एक सही कोचिंग क्लास, उसके अंदर पढ़ने का एक जुनून क्या होना चाहिए, सब उसके बारे में बताने वाले हैं। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, वीडियो के साथ। और हाँ, अभी तक कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मैं जो भी इस प्रकार की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि उनको भी पता चले। तो चलिए, आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ना चाहिए जिससे वह सक्सेस हो सके। जी हाँ, स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ना चाहिए जिससे उसकी सफलता मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले उसके अंदर एक क्या होना चाहिए, एक क्षमता होना चाहिए, एक कैपेसिटी होना चाहिए, एक मन होना चाहिए, एक लगन होना चाहिए, है ना, जो पढ़ने का। सबसे पहले जुनून होना चाहिए। अब जुनून कहने का मतलब एक मन होना चाहिए, एक ठान लेना चाहिए कि हमको पढ़ना है, हमको सक्सेस बनना है, हमें सफलता पाना है, तभी जाकर के वह सक्सेस हो पाएगा। अन्यथा अगर वह नहीं ये सब सोचेगा तो वो कुछ नहीं कर सकता। माता पिता कितनों भी यानी कि प्रयास करे कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बने, लेकिन आपको अगर जब बच्चा को ही मन नहीं है पढ़ने का तो वो फिर कुछ नहीं कर सकता। चाहे लाख कोशिश करने के बाद जो है ना, कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे लाख कोशिश कर लीजिए। तो सबसे पहले एक जज्बा होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए पढ़ने का कि हमको पढ़ना है, पढ़ लिख करके कुछ अच्छा इंसान बनना है। जी हाँ, दूसरा नंबर क्या है, जब आप ये ठान लेते हैं कि हमको पढ़ना है, दूसरी बात क्या है कि एक अच्छी कोचिंग क्लास। अगर आपको कुछ बनना है तो आपको एक अच्छी कोचिंग क्लास हो या एक अच्छे स्कूल जहाँ पे अच्छा से पढ़ाया जाता हो, है ना, जहाँ पे नॉलेज की बात कही जाती हो, पढ़ाई बढ़िया होती हो, है ना, तो वहाँ पे क्लास ज्वाइन करना है। ऐसा नहीं कि टाइम पास क्लास नहीं, वहाँ पे जहाँ पे अच्छा से पढ़ाए जाते हैं, जहाँ पे सर सब अच्छे से पढ़ाते हैं, वहाँ पे जाना है, वहाँ पे कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है। एक अच्छी कोचिंग क्लास की व्यवस्था होनी चाहिए। जी हाँ, अब तीसरा नंबर क्या है, नोट्स बनाना। जी हाँ, अगर आप कुछ भी पढ़ते हैं, है ना, कुछ भी पढ़ते हैं तो उसको आप नोट्स बनाइए, उसको एक बढ़िया कॉपी में फेयर कीजिए। और उसके बाद चौथे नंबर क्या है, उसको याद कीजिए। याद करना, तो आप जो नोट्स बनाए हैं या कुछ भी पढ़े हैं तो उसको आप याद कीजिए, उसको पहले समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद याद कीजिए। इस पहले समझ लेते हैं तो आपको लॉन्ग टाइम तक, है ना, आपको याद रहता है, आप नहीं भूलते हैं। तो वह जो है बहुत बहुत दिनों तक आप याद करते रह जाता है। तो आप लोग कहीं से भी अगर कोई पूछ दे तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। जी हाँ, तो याद करना चाहिए। और पांचवी बात क्या है, सिलेबस के बारे में जानकारी। जी हाँ, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, विषय वस्तु के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ सिलेबस क्या है इसका, इसमें कितना पढ़ना है, इसमें कितने नंबर से एग्ज़ाम में पूछता है, हमको कितना नंबर का जवाब देना है। तो ये सब के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए एक विद्यार्थी को, प्रत्येक विद्यार्थी को ये सब जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब जो है छठा क्या है, स्टडी करने का सही तरीका। जी हाँ, स्टडी करने का सही तरीका क्या है, मतलब कब पढ़े, है ना, पढ़ने का समय क्या है। तो देखिए विद्यार्थी, हम तो यही कहेंगे कि विद्यार्थी को पढ़ने का कोई समय नहीं होता है। आप जब मन तब पढ़ सकते हैं, आप जब खाली होंगे उस समय पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि हमें सुबह में ही पढ़ना है, दोपहर में ही पढ़ना है, रात में ही पढ़ना है, 10 बजे ही पढ़ना है। देखिए सेल्फ स्टडी जो है आप किसी भी समय पढ़ सकते हैं, सिर्फ खुद का स्टडी। अब कोचिंग क्लास है तो उसका टाइमिंग बना होता है कि इतना टाइम में आना है। अगर टाइम के बाद अगर पहुंचते हैं तो आपको छूट जाता है तो आपको दिक्कत हो जाएगा, कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो बहुत ऐसी बात है, लेकिन सेल्फ स्टडी का टाइम जो है वह कोई टाइम नहीं है, वो खुद का टाइम है। आप जब फ्री होंगे उस समय आप पढ़ सकते हैं। जी हाँ, तो ये बात है। तो आपको मन है तो सुबह में पढ़ लीजिए, भोर में मन है तो भोरबा में पढ़ लीजिए, आप दोपहर में खाली टाइम में है, आप फ्री है तो उस समय पढ़ सकते हैं। तो ये होता है स्टडी करने का सही तरीका होता है। आप जो भी पढ़े उसको कम से कम 2 दिन 3 दिन 1 दिन के बाद जो भी याद करें उसको कम से कम देखिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। जी हाँ, जब आप भूल जाएंगे तो फिर एग्ज़ाम में क्या होगा, वही तरेगन गिनिएगा, याद नहीं रहेगा। तो इसलिए उसको समझिए, याद कीजिए,
तभी जा कर के आप एक अच्छा एक सफल इंसान बन सकते हैं। जी हाँ, एक सफल स्टूडेंट तभी जा कर के आप सफलता पा सकते हैं। अन्यथा अगर इस चीज़ के बारे में अगर पता नहीं हो तो फिर आप कहीं भी सफल नहीं हो सकते। चाहे लाख कोशिश कर ले, कितनों मेहनत कर ले, लेकिन जो है आपको सफलता नहीं मिलने वाली। तो इसलिए इस सब बातों को ध्यान में रखना है। जी हाँ, एक सफल होने के लिए देखिए जुनून होना चाहिए, उसके अंदर एक जज्बात होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमको पढ़ना है तो पढ़ना है। जी हाँ, अब जो है दूसरा एक अच्छी कोचिंग क्लास होना चाहिए जहाँ पे अच्छी पढ़ाई जाती हो, है ना, जहाँ पे। उसके बाद है तीसरा नोट्स बनाना, जो भी हम पढ़े उसको नोट्स बनाए, उसको एक अच्छा कॉपी में नोट करें, है ना, फेयर करें लाल ब्लू से। और चौथी बात है याद करना, उसको याद कीजिए, उसको लिखिए, लिख करके याद कीजिए, समझिए, ये होता है। और पांचवी बात है कि सिलेबस के बारे में जानकारी। अब जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं, जो भी सिलेबस जिस क्लास में है, किसी भी क्लास में है, तो उसके बारे में, उसके विषय वस्तु के बारे में हमको पता होना चाहिए कि इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इसमें कितने नंबर से एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ, तो ये सब के बारे में जानकारी होना चाहिए। और छठी बात है कि स्टडी करने का तरीका, सही तरीका। तो स्टडी करने का जो है सही तरीका, आप जो है खुद का स्टडी आप किसी भी समय कर सकते हैं। आप जब फ्री रहेंगे उस समय आप कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये बात है। तो आज का वीडियो जो है आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा, तो आप लोग जो है अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और हाँ, अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। तो रोज़ इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूँगा, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।